नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई सुबह में फिर पुनः अपने परिवार के एक सक्सेस में स्वागत है। और कल की क्लास में जैसे कि हमने कंटिन्यू किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और काफ़ी आप लोगों की मांगें उठ रही मैं देख रहा हूँ 2 दिन से। जैसे मैंने कल क्लास डाली तो कल बहुत से बच्चे सर संस्कृत की क्लास कब आएगी, सर साइकोलॉजी। अरे भाई जब सब क्लासेस आएंगी बेस्ट से बेस्ट मटेरियल कंटेंट दिया जाएगा ताकि टीईटी में आप 130 135 प्लस कर सकें, जो हमारा एम है। बस आपका भरोसा हमारी मेहनत है और सफलता की यही कुंजी है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट, ताकि मैं सोच रहा हूँ जैसे ही आपके लिए संस्कृत आए, साइकोलॉजी आए, तो हाल उसके वीकली हम टेस्ट वगैरह लें, तो सारा जो कंटेंट रेडी हो रहा है। बस आप और ज़्यादा 8 दिन का वेट कर लीजिए। इतना किया 8 दिन के अंदर मैं सारा आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ एक साथ। कोई समस्या नहीं, डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे। देखो अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास सर्वप्रथम हम बात करेंगे कल के होमवर्क की। बहुत कम लोगों ने आंसर दिए। हाँ चलें, तो होमवर्क में कल ही मैंने पहला क्वेश्चन दिया था। हो सकता है भाई कि आया ना हो प्रश्न, ऐसा भी हो सकता है। चलें, मैंने पहला ही प्रश्न था। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न कह रहा था कि संख्याओं 5, 9, 17, 27 5, 9, 17 और 27 में कौन सी संख्या जोड़ें कि संख्या समानुपात में हो जाए। कह रहा भाई इनमें कौन सी हम संख्या जोड़ दें कि संख्या हमारी समानुपात में हो जाए। तो हम कहते हैं कि आप इसमें भाई x जोड़ दीजिए। तो लिखिए 5 + x का अनुपात 9 + x का अनुपात, ये दोनों समानुपाती हैं। 17 + x अनुपात 27 + x। हमें पता है समानुपात की शर्त होती है मध्य पद का गुणा बाय पदों का गुणा। तो हम जब करेंगे तो 5 धन x 27 धन x बराबर हो जाएगा 9 धन x 17 धन x। इनका गुणा करिएगा। 27 पंजे करना, 7 पना 35, 5 दूनी 10 और 10 3 13, 135। इसका कराएंगे तो धन 5x। अब जिनको ये x के गुणा नहीं आते वो वेट करें, जब हम चर और अचर पढ़ाएंगे तो निश्चित उन लोगों को सिखा देंगे। और इसके बाद नया टॉपिक हम चर अचर राशियों पर ही ले जाएंगे ताकि आपकी जो बीजगणित में कमजोरियां हैं उन्हें दूर कर सकें। चलें, 17 × 153 धन 9x धन 17x और धन x²। ये हमारा मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ से दोस्तों देखते हैं, कुछ नहीं करना है। देखें x² से x² सीधे कट हो जाएगा। 135 धन 27 और 5 जब अपन जोड़ेंगे तो 32x हो जाएगा बराबर। हम इसमें जोड़ेंगे तो 153 धन 17 और 9 जोड़ेंगे तो 26x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26x। अब x के पद एक तरफ ले लें आप लोग, तो 32x - 26x बराबर 153। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -135 हो जाएंगे। घटाएंगे तो 8 5 13, यहाँ 4 आया, 1 18 बचेगा। यहाँ 32 में से आ जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, 6x। आप 32 में से जब 26 को घटाएंगे तो 6x बचेगा। 6 × 6 = 18, तो x बराबर 3 आंसर आ गया। ये हमारा एक क्वेश्चन रहा होमवर्क का। अब चलें, अब होमवर्क के अलावा आज हम बात करते हैं जो हमें कुछ नया पढ़ना है, पहले उस पर, फिर बकाया और होमवर्क के क्वेश्चन की हम जो 4 बचे हैं उन पे भी हम चर्चा कर लेंगे पहले, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई नया आ रहा है क्लास में। क्योंकि कल की क्लास में हम सब इंट्रोड्यूस हो गए थे, काफी दिनों के बाद आए थे। तो चलें, सबसे पहले एक हमारी बात है कि अगर हमसे 3 शब्द पूछे जाएंगे, इसमें क्या पूछे जाएंगे? 3 शब्द पूछे जाएंगे। पहला होगा मध्यानुपाती, ध्यान रखना। दूसरा पूछा जाएगा तृतीयानुपाती, और तीसरा शब्द आएगा चतुर्थानुपाती। क्या आएगा? चतुर्थानुपाती। ये आएंगे। इसके बाद हालांकि मूलानुपाती आते हैं, घनमूलानुपाती भी आते हैं, तो उन्हें हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन जो आपके सिलेबस में है इन्हें आप देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनता है, अरे ये किस चिड़िया के नाम है सर, आपने लिख दिया मध्यानुपाती तृतीयानुपाती। कुछ नहीं करना है। जब 2 संख्याओं के बीच में कोई संख्या ले लेना, 2 संख्याएं a और b हैं, इनके बीच के रेशियो आपको पता ना हो,
इनके बीच के रेशियो आपको पता ना हो तो हम कह सकते हैं ए और बी का मध्यानुपाती x है। ए और बी का मध्यानुपाती क्या है भाई? x है। तो यदि हमसे यहां से x की वैल्यू पूछी जाए तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई x बराबर a मल्टीप्लाई b, तो x स्क्वायर बराबर a मल्टीप्लाई b, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये आपका मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमने निकलवा दिया, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इसका फॉर्मूला ना लगाएं। जैसे हमें क्वेश्चन कोई बनता है, वो कहता है 5 और 20 का मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती बताइए। तो भाई आप समझें कि 5 और 20 कोई दो संख्याएं हैं, 5 और 20 कोई दो संख्याएं हैं, इनके मध्य का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने मान लिया इनके मध्य में क्या होंगे भाई? दो संख्याएं होती हैं, x x होंगी। क्या होंगी? x, क्योंकि मध्यानुपाती कोई एक ही संख्या होगी, आप अलग अलग नहीं मान सकते x y मान, नहीं। तो हमें पता है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर होना है और 20 गुणा 5, 20 पंचे 100। यदि समझ में आ गया हो तो यस लिख के जरूर भेजें सभी लोग। तो x बराबर हमारा क्या आएगा? 10। हमें मध्यानुपाती में बस इतना याद रखना है, गौर से समझें, ये तीन ही वर्ड आज समझने अपन को कि 5 और 20 का मध्यानुपाती पूछ लिया। क्या पूछ लिया? 5 और 20 का मध्यानुपाती बताइए आप कैसे? तो हमें मध्यानुपाती का मतलब होता है कि उसके मध्य में कोई दो राशियां स्थित हैं। जिस प्रकार से हमने ऊपर आपको एक लिख दिया, या आप सीधा कर लीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप खुद से बना के करिएगा जैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया इस तरह से करिएगा, या सीधा मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। तो आप लिखिएगा, माना कि मध्यानुपाती x है, इसको और दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं? लिखना, माना कि मध्यानुपाती बराबर x, a बराबर हम मानेंगे 5 है ही वो, तो मानना क्या है? b बराबर 20। तो मध्यानुपाती वाला फॉर्मूला होता है a गुणा b, मतलब हम लिखेंगे अंडर रूट 5 गुणा 20 और 20 पंचे 100 और 100 का होता है 10। तो देखो यहां से भी आंसर, यहां से भी आंसर। लेकिन ये आपको बेसिक क्लियर कराता है कि भाई आप क्यों रटें फॉर्मूला, क्यों रटें, जब उस फॉर्मूले को हम हर क्वेश्चन में टाइप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अरे यार मैथ को रट ही लिया तो फिर अगर मैथ को भी रटने लगे तो समझने वाला सब्जेक्ट कौन बचेगा? मैथ के साथ प्लेइंग विथ गेम की तरह, जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसी तरह से मैथ से खेलें आप। हमने कहा मध्यानुपाती किस प्रकार से निकालेंगे, तो दो संख्याओं के मध्य में स्थित जो संख्याएं उन्हें मध्यानुपाती होती हैं, क्योंकि इसका भी ये अनुपात है, ये बी का अनुपात है, तो दोनों मध्य में फंस गए बेचारे बीच के। तो इसमें वही तो होता है कि हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये हमारा मध्यानुपाती क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, मध्यानुपाती के बाद हमारा है चतुर्थानुपाती। चलें, तृतीयानुपाती क्यों छोड़ दिया? इसमें थोड़ा लफड़ा हो जाता भाई, ये लफड़ा हम बाद में समझेंगे। पहले हम मध्यानुपाती की बात, अब हम चतुर्थानुपाती समझते हैं। इसमें क्या कहा? चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती चौथा अनुपात क्या होगा? हमने मान लिया कोई दो संख्याएं अनुपात में हुआ, तीसरी संख्या c के साथ समानुपात में है, लेकिन जो हमारी दूसरा अनुपात है उसका एक अनुपात गोल है, उसका नाम है चतुर्थानुपाती। उसका नाम क्या है? चतुर्थानुपाती। जिसका हमें चौथा अनुपात निकालना हो, जिसका हमें चौथा अनुपात निकालना हो, आपको क्या सीखना है? चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होगा? जिसका हमें चौथा अनुपात निकालना हो। देखें, पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया और चौथा नहीं दिया, ये हमारा चतुर्थानुपाती हो गया। चले, हमें प्रश्न बनता है जैसे 5, 9, 15 का चतुर्थानुपाती बताइए। अब घबरा जाते हैं आप लोग एग्जाम में, चतुर्थानुपाती बताइए। घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अरे यार याद करना, के सर ने क्या बताया था? के सर ने बताया था अरे ऐसी संख्या हो, हां लिखना है यूं लगा दो और यहां लिख दो x। अब तो बेसिक अपन को पता ही था ना, बेसिक पता था। अरे ट्रिक भी देंगे, टीटी वाले बैच में ट्रिक भी दे देंगे, कोई समस्या नहीं है, हमको पता है ना। 5 मल्टीप्लाई x बराबर 9 गुणा 15, x बराबर 9 गुणा 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 × 15, x बराबर 9 गुणा 3, x बराबर 27। देखो ये आ गया ना आंसर, आंसर आ गया तत्काल से, झट से हमने इसका आंसर गेन कर लिया। और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलें, कह रहा है 2, 12, 3 का चतुर्थानुपाती बताइए। चलें, कह रहा है 2, 12, 3 का
चतुर्थानुपाती बताइए। इसका फॉर्मूला ही बता दे रहे, आप लोग परेशान ना हो। चतुर्थानुपाती बताइए। पहले हम ड्राइव करवा रहे, इसका फॉर्मूला अभी लिखवा दे। उसका फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं, मैंने ध्यान दिया अभी अच्छा कि फॉर्मूला ही। चलो इस क्वेश्चन के बाद तो चतुर्थानुपाती दिखाना है तो 2, 12, 3 रेशियो f। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 2 गुणा x बराबर 12 गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 3 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो x बराबर हो गया 36 18। कितना हो गया? 18 हो गया। चलें चतुर्थानुपाती का हम पहले फॉर्मूला और लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ना हो कोई भी समस्या कि भाई कैसे आया फॉर्मूला, और इसके बाद हम आपको तगड़े वाले क्वेश्चन भी देंगे, करवाएंगे भी। देखें इसमें क्या होता है, हमें चतुर्थानुपाती निकालना है x, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे? तो a मल्टीप्लाई x बराबर होगा b मल्टीप्लाई c, तो x बराबर हो जाएगा b मल्टीप्लाई c अपॉन a। ये हमारा चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला है, ये हमारा मध्यानुपाती का फॉर्मूला है। जितने भी अनुपाती बचे हैं ना उनको शेष अगली क्लास में करना है, इसको छोड़ के अभी। और इतना दे देंगे कि जो भैया बहन रात को जो मेरे भाई बहन मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, टीईटी की बेसिक, बिल्कुल बेसिक से 0 से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोई भी टारगेट ये नहीं है, मेरा टारगेट है कि आप लोगों को 0 से लिखें। सिलेबस मेहनत मेरी है, मैंने क्या कहा, मेहनत मेरी, चाहे मुझे एक दिन में 4 लेक्चर 5 लेक्चर देने पड़े लेकिन दूंगा। बेसिक से, मैथ से, 0 से, जितनी बहनों को भाइयों को समस्या है 0 से हीरो की ओर चलेंगे अपन, बिल्कुल ये कन्फर्म है। लिख लो, एक एक बेसिक फंडा में क्लियर करा रहा हूँ वहाँ पे, एक एक बेसिक भाई क्या होता है। कल ही मैंने भाज्य संख्या, आवास संख्या, और सबसे अच्छी चीज़ उसमें देखना, जिनने नहीं देखा है आज की क्लास अभी देखना, इस क्लास खत्म होने के बाद मैंने सहभाज्य संख्याओं, अपेक्षित अभाज्य संख्याओं में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और तो आज तो उसमें क्वेश्चनों की होनी है बौछार, जितना पढ़ा दिया, तो उस क्लास को जरूर आप लोग प्रतिदिन देखा करें, और इसमें तो आप लोग बने ही रहते हैं। चलें आगे, अब हम तृतीयानुपाती पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तृतीयानुपाती पढ़ते हैं कि भाई तीसरा अनुपात क्या होगा। हम मान लेते हैं कि कोई दो संख्याएं a और b, तो बस इसमें होता क्या है, तृतीयानुपाती ये होता है। ये थोड़ा चतुर्थानुपाती की तरह नहीं दिखने लगा कि नहीं? बस अंतर चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती में इतना होता है कि चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं अलग अलग होती हैं और तृतीयानुपाती में नहीं होती हैं। तृतीयानुपाती में दूसरी संख्या रिपीटेशन मारती है, दूसरी संख्या क्या करती है, रिपीट करती है। इतना ध्यान रखें, जैसे हम कहते हैं कि 2, चलो इसका पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो फॉर्मूला इसका तृतीयानुपाती का सबसे अच्छा होता है कि मध्य पद का वर्ग करके दूसरी संख्या का वर्ग करके उसमें पहली संख्या से भाग दे दो, आपका तृतीयानुपाती निकल आएगा। तो इसमें होगा क्या, फॉर्मूला होगा a गुणा x बराबर b स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे a। जैसे हमसे कह रहे हैं 5 और, ध्यान देना, एक ही प्रश्न में 2 करवाने वाला हूं, 5 और 4 का तृतीयानुपाती दिखा लो। तृतीयानुपाती 5 और 4 का तृतीयानुपाती निकालो। यहां दूंगा मैं 5 और 4 का मध्यानुपाती निकालो। तो क्या डिफरेंस है दोनों में। और अभी चतुर्थानुपाती की बात करते हैं। 5 और 4 का तृतीयानुपाती निकालना है। अरे सर ने कहा था जब भी तृतीयानुपाती आए दूसरी संख्या को रिपीट मार दो। मारो भाई, लीजिए, कर दिया ना रिपीट। अब इनका गुणा कराइए, 5 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणा x बराबर 4 गुणा 4, तो x बराबर हो जाएगा 16/5। अरे ये तो फ्रैक्शन में आ गया, कोई समस्या नहीं, आप इसका भाग दे दीजिए। 5 3 15, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 5 दूनी 10, x बराबर 3.2 आ जाएगा। अब इसमें मध्यानुपाती पूछा है, और मध्यानुपाती की मैंने क्या फंडा बताया था भाई, बीच में 2x रखने हैं आपको। क्या रखने हैं? 2x, इनका मल्टीप्लाई इनका, तो x गुणा x बराबर 5 गुणा 4, तो x स्क्वायर बराबर 5 का 20, तो x बराबर हो जाएगा √20। अरे अब ये वर्गमूल भाई सिखा देंगे, ये भी सिखा देंगे कैसे निकाला। चले 5 गुणा 4, कोई भी चीज नहीं छूटेगी जो आपको ना, बस धैर्य बनाए रखें, आप जुड़े रहें। तो x बराबर 2√5 है, यहाँ से देखें x बराबर 3.2 आए, तो दोनों मध्यानुपाती चीज अलग होती है, तृतीयानुपाती चीज अलग होती है। अब यदि हमसे चतुर्थानुपाती का कोई क्वेश्चन बन जाए, जैसे वो कहते 2, 3, 5 का, चले यहाँ 4 कर ले, 2, 3, 4 का चतुर्थानुपाती बताइए भाई। चतुर्थानुपाती
क्या होगा। तो हमें पता है चतुर्थानुपाती के लिए हमें तो सीधे सीधी संख्याओं को लिखते जाना है और चौथे अनुपात पे x लगा देना है। बस इतना देना कि तृतीय अनुपाती में दूसरा अनुपात ही रिपीट होता है, यहाँ b था फिर b रिपीट हो गया, फिर b रिपीट हो गया, और चतुर्थानुपाती की तरह ही चतुर्थानुपात, ध्यान से सुनना, चतुर्थानुपाती की तरह ही यहाँ x आएगा। बस अंतर इतना होता है, चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं ऑलरेडी दे रखी होती हैं, और जबकि तृतीय अनुपाती में 2 संख्या दे रहती हैं, और दूसरी संख्या जो होती है उसी का रिपीटेशन करना है। भाई साहब ऐसे नहीं, आप क्वेश्चन 5 और 4 का तृतीय अनुपाती है, आप लोग हीरो बन के 4 और 5 का तृतीय अनुपाती नहीं निकाल लेना, तो समस्या हो जाएगी, 25/4 आ जाएगा, फिर 6.124 125 करते रहना आप लोग, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन है उसी में करना है। चलें आप इसको देखते हैं, हम क्या करेंगे इसमें, बीच के पदों का गुणनफल बराबर बाएं पदों का गुणनफल 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 4, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 4/2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 3 दूनी 6, ये हमारा 6 आ गया। तृतीयानुपाती भी हमने सीख लिया, आज मध्यानुपाती भी सीख लिया। अब हम कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, और कल का होमवर्क रह गया, अच्छा उसको भी अगली क्लास में करा देंगे जितने क्वेश्चन बचे हैं। वो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए इसलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि शायद आप में से किसी के भी आंसर नहीं आए, इसका मतलब उस टाइप पे पता नहीं था, तो मैंने एक बता दिया किस प्रकार से जोड़ेंगे और किस प्रकार से आप लोग घटाएंगे। अब आप इस क्लास का होमवर्क नोट करें, 5 और 9 का मध्यानुपात का 5,4 व 9 का चतुर्थानुपाती निकालिए। थोड़े से आप लोग भी लिखने को ये। हाँ, अगला देखें क्वेश्चन 16, 18 व 20 का चतुर्थानुपाती निकालिए। क्वेश्चन तीसरा लिखें 3 व 192 का मध्यानुपाती निकालिए। क्वेश्चन और भी देखें 5 व 15 का तृतीयानुपाती निकालिए। तृतीयानुपाती निकालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और लिखें आप 8 व 21 का मध्यानुपाती निकालिए। 21 नहीं करिएगा यहाँ पे, आप यहाँ से हटाइए। 21 व 21 का मध्यानुपाती निकालिए। चलिए 21 और 21 का मध्यानुपाती निकालिए। अब इसके बाद जो हमने कल होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उनमें से एक क्वेश्चन की और मांग उठ रही थी, उसको भी हम कर दें। चलो यहाँ पे देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, एक और था, उसमें था कि 4, 6, 10 और 16 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। 4, 6, 10 व 16 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह समानुपात में हो जाए। हमने मान लिया x घटाया जाए 4 - x, सेम क्वेश्चन था। 6 - x समानुपाती 10 - x 16 - अब शेष जो 3 क्वेश्चन है उनके और इन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। मैं देखूंगा किस किस ने आंसर दिए। हाँ चलें, बीच बीच के पदों का गुणनफल बराबर बाएं पदों का गुणनफल। हाँ चलें, दक्षिका 60 - 6x - 10x प्लस x² बराबर 16 × 64 - 4x - 16x धन x²। x² से x² कट गया, 7 - 16x बराबर 64 - 20x। इसको इस तरफ लाइए तो -16x धन 20x बराबर 64 - 7, ये 4 हो गया। यहाँ पर 16 × 4 = 20, 4x बचा, 4 से 4 कट गया, x बराबर 1 आ जाएगा।
प्रत्येक संख्या से 1 घटा दें, समानुपात में हो जाएंगे। देखो 4 से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 6 से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 10 से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 16 से 1 घटाएंगे तो 15 बचेगा। 15 × 45, 9 × 45, यह हमारी संख्याएं कायम हो गई, समानुपात में हो गए। दोस्तों अब लेते हैं आज इस क्लास से विदा और मिलते हैं शाम वाली क्लास में। संस्कृत की क्लास भी आपकी अगले सोमवार से आना स्टार्ट हो जाएगी। संस्कृत की क्लास का भी निवारण हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजी की क्लास भी आपको इसी सोमवार से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो संस्कृत और साइकोलॉजी का कमांड धमाका आपको अगले सोमवार से मिलना, इसी सोमवार से। बस आज क्या है, वेडनेसडे हो गया, बुधवार है, बिल्कुल आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।